नमो नमः। बच्चों, आज कक्षा 10वीं का भूकंप विभीषिका पाठ पढ़ेंगे। इसके पहले भी मैंने इसका आधा पाठ पढ़ाया था आपको, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन फिर से एक बार वो कर देते हैं। और ये लास्ट पार्ट है, क्योंकि इसके बाद जो 2 पार्ट हैं वो गवर्नमेंट ने ओमिट किया है। इसके बाद हम आपको ग्रामर और पाठ से संबंधित बातें बताया करेंगे। आज ये आखिरी बार ये पाठ पढ़ लेते हैं। एक बार पढ़ा दिया है, इसलिए थोड़ा सरसरी निगाह में इसको देख लीजिए। इसकी मैंने PDF आपको भेज दी है और ये वीडियो भी भेज रहा हूँ, जिसको देखकर और अच्छे से समझ लेना। देखिए, एकोत्तर सहस्रशताब्दे ईस्वे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्र भारत राष्ट्रम नृत्य गीतवादित्राण उल्लासे मग्नमासीत्। सन 2001 की बात है बेटा। सन 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस समारोह पर जब पूरा भारत नृत्य गीत संगीत आदि के उल्लास हर्ष में मग्न था, तदा अकस्मात देव गुर्जर राज्यम तभी आकस्मात गुजरात राज्य पूरी तरह से पूरी तरह से व्याकुल हो गया। विपरीतम क्रंदन विकलम करुण चीखों से घिरा हुआ और विपन्नम जातम और आपदा से ग्रस्त हो गया। क्या हुआ? 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस समारोह पर जब पूरा भारत नृत्य गीत संगीत आदि के हर्ष में मग्न था, तभी अकस्मात गुजरात राज्य पूरी तरह व्याकुल करुण चीखों से घिरा हुआ और आपदा से ग्रस्त हो गया। भूकंपस्य दारुण विभूषिका, भूकंप की भयंकर, दारुण माने भयंकर आपदा ने, विभीषिका माने आपदा ने समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रे, संपूर्ण गुजरात देश को, गुजरात प्रदेश विशेष रूप से, विशेषण कच्छ जनपदम, विशेष रूप से कच्छ जिले को क्या किया? ध्वंसावशेष परिवर्तनी, खंडहरों में बदल दिया। क्या हुआ? जो भूकंप की भयंकर आपदा थी, उसने संपूर्ण गुजरात को क्या किया? विशेष रूप से कच्छ जिले को खंडहरों में बदल दिया। मतलब कच्छ जिला जो था भयंकर भूकंप का केंद्र था और वो खंडहर में परिवर्तित हो गया। भूकंपस्य केंद्र भूतम भुजनगरम, भूकंप का केंद्र जो था भुजनगर, तो क्या हुआ? मृत्तिकामिव खंडनमाचातम, मिट्टी के खिलौने की भांति चकनाचूर हो गया। भूकंप का केंद्र गुजरात में, भूकंप का केंद्र क्या था? भुजनगर था, जो मिट्टी के खिलौने की भांति से, मिट्टी का खिलौना गिर जाता टूट जाता, उसी तरह से चकनाचूर हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणे नैव धराशायिना जातानि, बहुमंजिले भवन, मतलब बहुत बड़ी बड़ी इमारतें जो थीं वो क्षण भर में धराशायी हो गए। उत्खाता विद्युत दीपाः, बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णाः गृहसोपान मार्गाः, क्या हुआ? घर की जो सीढ़ियाँ, सोपान माने सीढ़ियाँ, घर की जो सीढ़ियाँ के रास्ते जो थे वो बिखर गए। और क्या हुआ? फलाद्वय विभक्ता, और धरती 2 भागों में बट गई। भूमि गर्भादुपरि, और जो भूमि धरती के अंदर से निकलती हुई न रोकी जा, दुर्वार जल राशि, जिसे रोका नहीं जा सकता, ऐसी जल राशि, जब पृथ्वी फटी ना तो उससे जल की धारा निकल पड़ी जो रोकी नहीं जा सकती थी। उसमें जल धाराओं ने क्या किया? महाप्लावन दृश्यम उपस्थम, बहुत बड़ी बाढ़ का दृश्य उपस्थित कर दिया। फिर क्या हुआ? सहस्त्रमादिता, हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही, प्राणिनस्तु क्षणे नैव मृता, क्षण भर में ही मर गए। टूटे हुए भवनों में दबे हुए हजारों लोग, ध्वंसाव भवनेषु संपीड़िता, सहस्त्र अन्ये सहस्त्रार्थम करुण क्रंदनम क्रंदंती, उन टूटे हुए भवनों में हजारों लोग फंसे रहे और करुण पुकार करते रहे। हा दैव, हे ईश्वर, हे मेरे दुर्भाग्य, इस तरह से मतलब पुकार रहे थे। फिर क्षुधात्मकंठाः, भूख से दुर्बल, भूख से व्याकुल हुए गले वाले कुछ बच्चे तो ईश्वर की कृपा से ही, मृतप्राया केचन शिशुवस्तु, मृतप्राय मरणासन्न कोई बच्चे क्या हुए? ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिनों तक जीवित रह पाए। फिर क्या हुआ? इयमासीत भैरव विभीषिका कक्ष भूकंपस्य, यह थी कक्ष के भूकंप की भयंकर भीषण आपदा। क्या थी? कक्ष में जो भयंकर भीषण आपदा आई थी वो थी। फिर क्या हुआ बेटा? सन 2005 ईस्वी में क्या हुआ? सन 2005 ईस्वी में भी क्या हुआ था? अपि भी काश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धाराया महत् कंपनम जातम,
कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान में बहुत तेज भूकंप आया था। यस्मात् कारणात्, जिस कारण से क्या हुआ, जिस कारण से लक्ष्य परिमिता जना अकाल कवलिता, जिस कारण से लगभग 1 लाख लोग अकाल मौत को प्राप्त हो गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिका इति विषये कथयन्ति। क्या हुआ, भूमि क्यों कांपती है, इस विषय में वैज्ञानिक कहते हैं कि, क्या कहते हैं, यत माने कि पृथ्वी या अंतर्गर्भे विद्यमाना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मतलब अंदर भाग में स्थित बड़ी बड़ी चट्टानी प्लेटें जब आपस में रगड़ कर टूटती हैं, विद्यमाना बृहत्य पाषाण शिला, माने बड़ी बड़ी पत्थर की जो शिलाएं होती हैं, यदा संघर्षण वसा, जब उस संघर्ष में टूट जाती हैं, तदा जायते भीषण संस्खलनम, तब भयंकर स्खलन अर्थात स्थान परिवर्तन, सरकाव या स्खलन से कंपन होता है। फिर तदैव भयावह कंपनम धारायाः उपरितप्लाम्य महत्कंपनम जनेति येन महाविनाशम दृश्यतम उत्पत्ति। यही भयानक कंपन पृथ्वी के ऊपरी तल पर, पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर भयंकर तरंगें पैदा करता है, जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। तो और फिर क्या हुआ इसके आगे, आगे देखिए, ज्वालामुखी पर्वतानां विस्फोटरपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं, भूकंप के जो विशेषज्ञ हैं, भूकंप विषय को जानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। मतलब ज्वालामुखी जिस क्षेत्र में है वहाँ भी जब विस्फोट होता है तो वहाँ भी धरती खिसकती है, जिसके कारण भूकंप आ जाता है। पृथ्वी गर्भे विद्यमानो अग्निमर्यादा खनिज मृत्तिकां जिथम संचेति क्वथति तथा सर्वमेव लावारस्तम उपेत दुर्वार गत्याधारां प्रवर्तम च विदार्य बहिर्निष्क्रमति। क्या कहते हैं, भूमि के भीतर स्थित अग्नि, भूमिर स्थित पृथ्वी या गर्भे, पृथ्वी के अंदर स्थित अग्नि जब क्या होती है, खनिज मिट्टी चट्टानों आदि को एक साथ दहकती है, मतलब जलती है, तब वह सारा लावा बनकर अनिवारणीय गति से, वेग से धरती या पर्वत को फाड़ कर बाहर निकल जाती है। अंदर जो लावा बनता है उस अग्नि का, वो धरती को फाड़ देता है या पर्वत को फाड़ देता है, जिसके बाद वो बाहर निकलता है। तब क्या होता है, धूम वस्त्रम, तब आकाश धुएं व राख से ढक जाता है। धूम वस्त्रम वृतम जायते तथा गगनम, फिर सेल्सियस तापमात्रायाः, और क्या था, सेल्सियस ताप की मात्रा 800 डिग्री होने पर लावा जब नदी के वेग रफ्तार से बहता है, मतलब उस कितने सेल्सियस तापमात्राएं अष्टम, मतलब 800 डिग्री होकर वो लावा नदी के वेग से बहता हुआ पास के स्थित गांव या शहर के पेट गर्भ क्षण भर में समा जाते हैं। जब किसी गांव या शहर के पास से निकलता है तो सब उसमें क्षण भर में उसी में समा जाते हैं। फिर निहन्त्यते च विवशाः प्राणिनाः, यद्यपि और विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वालामुखिते पर्वतापि भीषणं भूकंपम जायन्ति, ज्वाला को उगलते हुए पर्वत भी भयंकर भूकंप उत्पन्न करते हैं। मतलब एक तो ज्वालामुखी, वो लावा बहता है तो इसमें सब नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे क्या होता है, अग्नि लावा, मतलब एक जैसे पानी जिससे बहता है इस तरह अग्नि बहती है, वो अग्नि का रूप बहता है तरल लिक्विड में और लिक्विड में, और साथ में क्या होता है, भूस्खलन होता है, जिससे भूकंप भी आता है। तो ऐसी त्रासदियाँ आ जाती हैं बेटा। फिर आगे, यद्यपि दैवः प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि भूकंप भाग्य का प्रकोप है। ज्वाला मुदंत एते पर्वताः, इसे शांत करने का कोई भी स्थायी उपाय नहीं है। तस्य समनस्य कोपि स्थिरोपदृश्यते प्रकृति क्षमाद्यपि विज्ञान गर्वितो, प्रकृति के सामने विज्ञान के घमंड वाला मानव आज भी वामन माने बौना बना हुआ है। भूकंप रहस्याः, भूकंप का रहस्य जानने वाले वैज्ञानिक कथयन्ति कहते हैं कि बहुभूमिक भवन निर्माणम, जो वैज्ञानिक कहते हैं बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। जो बड़ी बड़ी मंजिलें बनती जा रही हैं ना, कहते हैं वो वैज्ञानिक कहते हैं इनका निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय ब्रहानप नदी जलम नैकस्मिन् स्थले पुनर्जीवनम, कहते हैं बांध बनाकर अत्यधिक मात्रा में नदी का जल भी एक स्थान पर संचित नहीं करना चाहिए।
नहीं तो क्या होगा भाई, जल तुमने इकट्ठा कर दिया, जल नीचे रिस रहा है तो पृथ्वी की डिसबैलेंस होगी ना। तो वही है, अन्यथा असंतुलन वसाद भूकंप संभवत, अन्यथा असंतुलन के कारण भूकंप पैदा हो सकता है। वस्तुतः शांतानि एव पंच तत्वानि, वास्तव में पंच तत्व जो हैं हमारे यहाँ के, पांच तत्व कौन कौन से हैं? जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश शांत रहकर ही भूतल का योग क्षेम कर सकते हैं, है ना। कहते हैं ना, वस्ता शांतानि पंचतन क्षिति जल पावक गगन समीरा भूतल से योग क्षेमाम कल्पन्ते, अशांति अशांत होकर के महाविनाश को, ये शांत रहकर ही, मतलब जो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, गगन, ये जितनी चीज़ें हैं ये शांत जब तक रहेंगी तभी हमारा पृथ्वी, हमारा प्रकृति, हमारा मानव सभ्यता, जीव सभ्यता, ब्रह्मांड में तब तक ही विकास होगा। और जिस दिन ये अशांत हो जाएंगी उस दिन ये पक्का है कि महाविनाश उत्पन्न हो जाएगा, है ना बेटा। तो ये है भूकंप का पाठ, अपन ने भूकंप से संबंधित भूकंप विभीषिका पाठ को पढ़ा, है ना। अब इस पाठ को पूरा हो गया है, एक दो बार अच्छे से और कर लेना। इससे पैराग्राफ आ सकते हैं, पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बाकी जो एक पद वाले हैं और वो एक पद वाले क्वेश्चन आंसर और एक वाक्य वाले प्रश्नोत्तर, ये सब मैंने आपको PDF में भेज दिया है। तो एक दो बार इसको अच्छे से सुनोगे तो क्या है कि अगर वो आता भी है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये है, ये टिक लगा लेंगे, है ना। और जो नहीं आता है, भी स्कूल लग रहा है, कभी आ जाओ टिक लगा करके, तो स्कूल में भी पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत